जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं अर्थव्यवस्था। तो हमारा ये पहला चैप्टर है आज का, जिसमें हम अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था एक नज़र में देखने वाले हैं। ये इसके 10 प्रश्न हैं जिनको हम देखने वाले हैं, और ये प्रश्न पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। जैसे पिछली बार परीक्षा में यूपीएससी प्री 2022, 2013, 2011, 2015 की परीक्षा में आदि परीक्षा में आए हुए हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था से वास्तविक क्षेत्र रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं? तो कौन से करते हैं? तो हमारा पहला, किसानों को अपनी फसलें काटना। किसानों को अपनी फसलें काटना, ये रियल सेक्टर में आते हैं। और अगला है, कपड़ा मिलों को कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, और ये दूसरा कथन है। ये दोनों रियल सेक्टर में आते हैं, रियल सेक्टर में दोनों आते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? तो ऑप्शन ए ठीक होगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न यूपीएससी प्री 2022 में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि। क्या पूछा है? कोई एक्स देश है जिसमें आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी जब एक्स में पूंजी निर्माण होता है। कोई एक्स में पूंजी निर्माण होता है तब आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, बंद अर्थव्यवस्था भय अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था भय अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है तो आपको पता है कि ना तो निर्यात और ना ही आयात, इसे ही बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण आपको पता है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जाती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत एक विकासशील देश है। तो भारत एक विकासशील देश है, तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? इनमें से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हमसे नहीं पूछा हुआ है। श्रम की न्यूनतम कार्यक्षमता, ये तो भारत की है। प्रति व्यक्ति कम आय, ये भी भारत की है। और पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर, अगला का ऑप्शन है पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर, तो ये भी है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, तो इसका आंसर ये होगा, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो इसमें कृषि की प्रधानता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता है। उद्योग की प्रधानता, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग की प्रधानता नहीं है। न्यून प्रति व्यक्ति आय है। और वृहद बेरोजगारी, भारत में सबसे अधिक क्या है? बेरोजगारी है। तो 1, 3, 4 कथन हमारे सही हैं। ये भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता याद रखना, कृषि की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय, वृहद बेरोजगारी। अगला प्रश्न देखते हैं, और आज का लास्ट प्रश्न हमारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। हमसे मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ पूछा है, तो क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राइट, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी विद्यमान हो। जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी विद्यमान हो, उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जो पिछली बार परीक्षा में पूछे हुए। दोस्तों, अगले चैप्टर में
शास्त्र से संबंधित हम राष्ट्रीय आय को करने वाले हैं। राष्ट्रीय आय के पिछली परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न को देखेंगे। ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।